दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे। हम हाथ मरोड़ने का काम भी करेंगे और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आप हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से अभी हम बात कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, चूंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से अलग किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार के एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? 4 पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूं भंते जी, आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, जिस विवेकानंद का आप एबीवीपी, आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं, उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके ये ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है, उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतारकर, उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहां जहां कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन, मैं आपको बता दूं भंते जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है, हमें भी पता है वो बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहां भी सत्र चल रहा है बिहार का, और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें एससी के भी, एसटी के भी, ओबीसी के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहां बिहार की विधानसभा के अंदर भी उठाई है। और इस बार संसद सत्र चल रहा है, हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने भी उठाई है और मेरी सांसदों से बात हुई है, अभी सत्र बाकी है, लगातार अब संसद के अंदर भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, चूंकि लड़ाई लंबी है, यूएनओ भी जाने की तैयारी है और सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि अगर आप न्याय नहीं करोगे तो आपके ऊपर से इस देश के लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस देश के न्यायालयों से देश के लोगों का भरोसा उठे, लेकिन बौद्ध लोग भारत में 90% हैं, अभी आंकड़ों के अंदर 1% के आसपास हैं, लेकिन बौद्ध को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और इतिहास बताता है तमाम SC ST OBC और 90% माइनॉरिटीज के पूर्वज बौद्ध थे, तो वो सारे घर वापसी तो करेंगे। अभी आप सोच रहे हो संख्या कम है, इग्नोर कर दो, मत सुनो। और मैं चूंकि सरकार में मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं, सरकारों की आदत होती है जब कोई डिमांड चलती है, आंदोलन चलता है, सबसे पहले उसको इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर ये हमें करते आ रहे हैं, एक से एक इनका एक एजेंडा पूरा हो गया इग्नोर करने वाला। और सरकार जब डिमांड फिर भी चलती रहती है, दूसरा एजेंडा होता है उसको दफन करने वाला बलपूर्वक, वो भी इन्होंने कर लिया। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात को 1 बजे धोखे से उठाकर वहां जाकर अस्पताल में पटक दिया, तो दूसरी चाल भी इनकी फेल हो गई। ताली बजा के स्वागत कीजिए, दूसरी चाल भी फेल हो गई। अब
अब तीसरा है आपकी जीत का समय। अब बिहार की सरकार जो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं बिहार की सरकार जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी धीरे धीरे गांव गांव में ये बात पहुंच रही है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, ये बिहार तो नाम ही बौद्ध बिहार से पड़ा है, ये तो नाम ही बौद्ध बिहार से पड़ा है, ये तो बौद्धों की भूमि है, ये तो मगध साम्राज्य, उसकी तो राजधानी पाटलिपुत्र आज की पटना है। इतिहास गवाह है वो पूरा का पूरा स्थल, वो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट यूपी में लेके वहां उधर बिहार के राजगीर नालंदा से उधर से शुरू होता है, बोध गया से होते हुए आगे बढ़ता है और उसके बाद सारनाथ से होते हुए और उधर मध्य प्रदेश तक। आप सब जानते हो इतना बड़ा क्षेत्र। और आपको याद होगा जब अमेरिका और तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो तालिबानियों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर सिला के अंदर कितनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से तोड़ा था। महीने भर तक तोप के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा तोड़ पाए, आज भी वो बुद्ध की मूर्ति वहां विराजमान है। और उन्होंने चूंकि बुद्ध की मूर्ति पर हमला किया तो वो अफगानिस्तान की वो पूरी ताकत ही ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान। इससे पहले कि ये बिहार की सरकार बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि ये केंद्र की सरकार बर्बाद हो जाए, अफगानिस्तान से सबक ले लो और बीपी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करके मां बोधि महाविहार का संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दो, वरना तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। 90% लोग जब घर वापसी कर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है तो हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अंग्रेजों के शासन में एक अंग्रेज इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंगम। उन्होंने जब फाइयान हुएनसांग और इत्सिंग इन सब के द्वारा जो बौद्ध साहित्य लिखा गया, बौद्ध इतिहास खोज के जो